बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बाद नागज़ीर वजूहात की बिना पर गैर हाज़िरी के बाद गज़नफ़र शिराज़ी व्लॉग लिए हाज़िर खिदमत है। यूट्यूब पर टेक्निकल ख़राबी की वजह से शिराज़ी न्यूज़ को अपडेट कर दिया है। आप बराए मेहरबानी चैनल को दोबारा सब्सक्राइब करें। बरतानिया से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर 300 ब्रिटिश लोग हिंदुस्तान तजारत करने आए और 1854 में बरसर इक़्तिदार आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को शिकस्त देकर पूरे हिंदुस्तान में अपना भरपूर तसल्लुत कायम कर लिया। जब यहाँ पंजाब में सिख हुक्मरान महाराजा रणजीत सिंह बरसर इक़्तिदार था तो उसने रसूल नगर, जो कि उस वक़्त रामगढ़ कहलाता था, अपना गरमाई हेडक्वार्टर कायम किया। मशहूर ज़माना बारादरी बनवाई और गर्मियों में दरिया के किनारे महवे इस्तराहत रहता था। गवर्नर मुल्तान दीवान मूल राज चौहान ने अलीपुर चट्ठा में दोनों तालाब, बारादरी, पक्की ड्यूडी और 264 कमरों पर मुश्तमल इमारत और उसके ज़ेर ज़मीन रसूल नगर तक सुरंग बनवाई। गवर्नर मुल्तान दीवान मूल राज चौहान ने अलीपुर चट्ठा में दोनों तालाब, बारादरी, पक्की ड्यूडी और 264 कमरों पर मुश्तमल इमारत और उसके ज़ेर ज़मीन रसूल नगर तक सुरंग की तमीर की, जिसमें 2 घोड़सवार मतवातर सफ़र कर सकते थे। रसूल नगर में गोरों और सिखों के माबैन जंगो जदल में सिखों को शिकस्त हुई। वहाँ गोरों का कब्रस्तान मौजूद है और उनका जर्नैल मलका बरतानिया का करीबी अजीज़ जनरल W. ह्यू लॉक ज़ेर ज़मीन अब्दी नींद सो रहा है। गोरों ने बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद में तमीर व तरक्की के बेमिसाल लाजवाल मनसूबे मुकम्मल कराए। अलीपुर चट्ठा, जो पहले अकालगढ़ कहलाता था, 1970 में यहाँ पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और 2 एकड़ के रकबे पर महकमा हाईवे का दिलफरेब रेस्ट हाउस तमीर करवाया गया, जहाँ 4 सीढ़ियाँ चढ़कर दाखिल हुआ जाता था। उस ज़माने में रेलवे स्टेशन अलीपुर चट्ठा से रसूल नगर तक सड़क ज़ेर तमीर थी और तमाम मटीरियल यहाँ रखा जाता था, जबकि नोहाई इलाकों से बड़े सिख ज़मींदार ख़रीदो फरोख्त के लिए अलीपुर चट्ठा आते तो अपने घोड़े रेस्ट हाउस के सब्ज़ाज़ार में बांध जाते। रेस्ट हाउस की 4 दीवारों में से 3 दीवारें खस्ता हाली की बिना पर ज़मीन बोस हो चुकी हैं। कमरों की छतें घिर गई हैं, दरवाजे टूट फूट का शिकार हो गए हैं। वसी और अजीज़ रकबे में दरख्तों झाड़ियों में हशरातुल अरज़ की भरमार हो गई है। यहाँ वीरानियों ने डेरे डाल रखे हैं। रेस्ट हाउस का कुछ रकबा गवर्नमेंट बॉयज़ गर्ल्स स्कूलों में शामिल कर लिया गया। रेस्ट हाउस में वक्तन फ़वक्तन महकमा हाईवे का चौकीदार दिन रात हशरातुल अरज़ और मच्छरों से जंग करता परेशान हाल है। रात की तारीकी में इसकी टूटी फूटी खौफनाक आसेब ज़दा बिल्डिंग में नशई हजरात और गैर अखलाकी हरकत की नकलो हरकत अरूज पर होती है, जो कि मुकामी पुलिस के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। क़याम पाकिस्तान के बाद भी ये रेस्ट हाउस महकमा हाईवे की मलकियत रहा, जो ताहाल बरकरार है। वक़्त गुजरने के साथ साथ इसकी दीदा ज़ेब बिल्डिंग में मुनासिब देखभाल के फुकदान से टूट फूट का अमल शुरू हुआ और शहर के वस्त में मरूफ मदीना चौक के करीब रसूल नगर रोड का ये रेस्ट हाउस अपनी अफादियत खोने लगा। अरबों रुपए मालियती के वसी और अरीज़ रकबा पर कायम इस रेस्ट हाउस में 1994 के आगाज़ में आरजी गर्ल्स कॉलेज कैम्प किया गया, जो कि बाद अपनी बिल्डिंग मुकम्मल होने पर वहाँ शिफ्ट हो गया। रेस्ट हाउस की 4 दीवारी की 3 दीवारें खस्ता हाली की बिना पर ज़मीन बोस हो गई। शहर के वस्त में पुर रौनक मदीना चौक पर वाक़या मज़कूरा रेस्ट हाउस रात की तारीकी में भूतों की आमाजगाह नज़र आता है। नाज़रीन कराम, महकमा हाईवे इस जगह पर अजीमुशान प्लाजा बनाकर अपनी आमदन में माहाना करोड़ों रुपए का इजाफा कर सकता है। अगर ये मुमकिन नहीं तो ये जगह मुल्हका गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के साथ शामिल कर दी जाए, ताकि तालबात को इनडोर और आउटडोर की सहूलियात फराहम हो सकें। तीसरे ऑप्शन के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर और इलाके की अहमियत के पेश नज़र 1122 के दफातर कैम्प कर दिए जाएँ, ताकि सिटी के वस्त में होने की वजह से किसी हादसा या एमरजेंसी में
फौरी रिलीफ की फराहमी मुमकिन हो सके। नाज़रीन कराम, हम सियासी, मजहबी, लसानी मुतहारब ग्रोहों में बटी हुई एक बदकिस्मत कौम है जो कि अपने मुल्क और इसके असासों की देखभाल और इनसे फैज़ याफ्ता होने की बजाय हर वक्त आपस में बाहम दस्तो गिरेबा हैं। हमें और हुकूमत को अपने करोड़ों अरबों रुपए मालियाती असासों की कोई परवाह नहीं, जिसकी मिसाल अलीपुर चट्ठा में महकमा हाईवे का रेस्ट हाउस है। हम किस तरह तरक्की कर सकते हैं, कर्ज़ों के बोझ से किस तरह निकल सकते हैं। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, कुत्ते ज़बह करके खिलाने और खाने वाली मुसलमान कौम और हुक्मरान कैसे परफेक्ट होंगे। इन पर तो अल्लाह का अज़ाब ही नाज़िल होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।